हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, आज अपन एक थोड़ा सा आगे का पार्ट अपन देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि एक बार आपने क्या क्या चीज़ें एक बार कवर कर लिए, उन सभी चीज़ों को एक बार के लिए मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देन अगेन आज के पार्ट में अपन इस कंप्लीट डिजाइन को एक बार बनाना देखेंगे कि कैसे इस डिजाइन को एक बार अपन कवर कर सकते हैं। राइट, चलेगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन एक बार आ जाएंगे और लेट्स सी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए। जस्ट अ मिनट, एक टेक्स्ट अपन यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे चल के एक बार अपन देखेंगे कि अब तक अपन ने क्या क्या चीज़ें एक बार देखी है। सो जस्ट यहाँ पे अपन ने HTML एक बार अपन देखेंगे। तो HTML के अंदर बेसिकली अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी है। तो HTML के अंदर बेसिकली अपन ने कुछ बेसिक टैग्स अपन ने देखे हैं। और बेसिक टैग्स के अंदर एक अपने पास में जो मेन टैग था, उस टैग का नाम क्या था अपने पास में, तो उस टैग का नाम था बेसिकली div। और div का यूज करके अपने को क्या करना है, एक बार डिजाइन कोई सी भी अपने को क्रिएट करनी है। राइट, तो इस div का यूज करके आज अपन क्या करेंगे, डिजाइन को क्रिएट करेंगे। और जब भी अपन div का यूज करते हैं, तो div का यूज आपका, या फिर div जब भी आप यूज करते हो, तो div का बेसिकली कोई आउटपुट नहीं आता आपके सामने। तो div का आउटपुट देखने के लिए सिंपल अपन किसका यूज करते हैं, CSS का अपन यूज करते हैं। अब बेसिकली मैंने CSS भी आपको बता रखी है कि CSS बेसिकली आपकी कितने तरीके की होती है, कैसे काम करती है। CSS के कुछ बेसिक रूल्स भी मैंने आपको बेसिकली सारी चीजें आपको एक बार बता रखी है। ऑलराइट, तो अभी तक का पार्ट अपन ने यहाँ तक का एक बार कवर कर लिया है। अगर आपने यहाँ तक का पार्ट नहीं देखा है, तो जस्ट इसके पीछे वाले वीडियोस को एक बार आप देख के आइएगा। उससे आपको ये समझने में एक बार थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी। ऑलराइट, चलेगा। अभी अपन एक बार वीडियो में आगे चलते हैं और उस डिजाइन को एक बार कंप्लीट करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम आप सभी को करना है। वीडियो को अभी लाइक कर देना है और यूट्यूब चैनल जो है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। ऑलराइट, चलेगा। तो अभी अपन चलते हैं और एक अपन नई फाइल अपन क्रिएट करेंगे और उस नई फाइल के अंदर एक बार इस डिजाइन को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब इस डिजाइन को जैसे जैसे मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल आपको वैसे वैसे इस डिजाइन को क्रिएट करना है। इसके अंदर आपको अपनी साइड से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको एक बार प्रोसेस बताऊंगा कि प्रोसेस बेसिकली आपकी कैसे वर्क करती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस चीज को एक बार फॉलो करना है। अपनी साइड से आपको क्या करना है, एफर्ट्स डालने हैं। लेकिन अभी मैं आपको सारी ये कंप्लीट डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी डिजाइन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पूरी डिजाइन को अपन एक बार बनाना देखेंगे। अब इसके अंदर आपका ड्यू भी आ जाएगा, इसके अंदर कुछ चीजें नहीं भी आएगी, उन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पे भी नई चीजें आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट, चलेगा। अब एक बार बिना टाइम वेस्टिंग के एक बार अपन इस प्रोजेक्ट को एक बार स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे आपका ड्यू और ड्यू के अंदर जो अपन CSS का यूज करते हैं, वो सारी चीजें एक बार आपकी क्लियर होगी। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और CSS के अंदर भी मैंने बेसिकली आपको कुछ चीजें बताई थी। CSS के अंदर बेसिकली अपने पास में क्या होती है, तो सबसे पहले अपने पास में प्रॉपर्टीज होती है। और प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी, तो सबसे पहले हाइट अपन ने देखी थी, उसके बाद में विड्थ देखी थी, उसके बाद में अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी बैकग्राउंड बैकग्राउंड उसके बाद में कलर अपने पास में प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में अपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो उसके बाद में एक अपने पास में फ्लोट प्रॉपर्टी थी। फ्लोट के अंदर फ्लोट लेफ्ट राइट और सेंटर अपने पास में था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपन ने एक बार देखी थी। अब यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। ये चार प्रॉपर्टीज अपन ने बेसिकली एक बार देखी थी। अब इन चार प्रॉपर्टीज को तो अपन यूज करेंगे ही, लेकिन इसके आगे की और कुछ प्रॉपर्टीज आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हर एक नए सेशन के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज नई मिलने वाली है। ऑलराइट, तो अभी से आप क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट आप यहाँ से सीख सकते हैं। ऑलराइट, चलेगा। अब एक बार अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इसको। चलेगा। तो देखो, अभी अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट अपन क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने को किस में चलना पड़ेगा, डी ड्राइव के अंदर चलना पड़ेगा। और जिस फोल्डर के अंदर अपन काम करते हैं, तो उस फोल्डर के अंदर अपन आ जाएंगे। जस्ट यहाँ पे एक फोल्डर में क्रिएट कर लूंगा day06 के नाम से। इस फोल्डर के अंदर अपन आ जाएंगे। इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूंगा, एक फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे, न्यू पे जाएंगे
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार मैं index.html के नाम से एक मैं क्या कर लूँगा, एक फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे। अब मैंने index.html ही क्यों रखा है, क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आपकी फर्स्ट फाइल जो होती है उस फाइल का नाम आपके सामने index.html होता है। ऑलराइट, चलिएगा। अब बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको अगर नहीं पता है तो उनको एज इट इज आप इनहेरिट कर सकते हो। इनहेरिट का मतलब होता है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे का वैसा आप क्या कर सकते हो, एक बार उनको मान सकते हो, क्योंकि मैं आपको वही चीजें सिखा रहा हूँ जो कि आपको आगे चल के चेंज करनी है। तो अभी आप कुछ और नाम दोगे और आगे चल के आपको चेंज करना पड़ेगा, इससे बेटर है कि मैं आपको यहीं पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करते हुए चलूँ। ऑलराइट, चलेगा। जस्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपन ने इस फाइल का एक्सटेंशन चेंज किया है, तो ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू चेंज इट, सो जस्ट वी विल श्योर, यस करेंगे इसको। और जैसे आपकी फाइल का आइकन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब आपकी HTML की फाइल एक बार आपके सामने क्रिएट हो गई है। चलिए गाइस, थैंक यू। अब यहाँ पे अपन चलेंगे और इस फोल्डर को अपन किस में ओपन कर देंगे, VS कोड में ओपन कर देंगे। तो जस्ट यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे अपने को ओपन विथ VS कोड का एक ऑप्शन मिलेगा। ऑलराइट, आप सभी को ओपन विथ VS कोड का ऑप्शन मिल रहा होगा। ये कब मिलता है, तो ये जब आपके सिस्टम में VS कोड डाउनलोड हो जाता है तब आपको एक बार देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक अपने VS कोड को डाउनलोड नहीं किया है सिस्टम के अंदर, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है VS कोड के नाम से, वीडियो को जाके देखिए और अभी का अभी VS कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा। VS कोड क्यों डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि अपन सारा HTML या फिर CSS या जितनी भी आगे टेक्नोलॉजीज आने वाली है उन सभी टेक्नोलॉजीज को अपन VS कोड के अंदर करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और HTML5 पे एक बार मैं क्लिक करूंगा और बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में एक बार यहाँ पे बन के आ जाएगी। सबसे पहले अपन को क्या काम करना होता है, तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का टाइटल अपने को देना होता है। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और यहाँ पे जाके मैं एक बार इसका टाइटल एक बार मैं चेंज कर दूंगा और टाइटल में कर दूंगा कुछ DESIGN, यानी कि न्यू डिजाइन करके एक बार अपन इसका टाइटल चेंज कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपन यहाँ पे चलता है और सबसे पहले एक बार अपन क्या कर लेंगे, एक बार कोई सी भी एक ड्यू अपन क्रिएट कर लेंगे। अब ड्यू आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो ड्यू क्रिएट करने के मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 तरीके आपको बताए थे। जस्ट यहाँ पे अपन जाएंगे, सबसे पहले ड्यू इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे ही मेन लिखोगे तो यहाँ पे अपने पास में ड्यू भी क्रिएट हो जाएगी, क्लास भी क्रिएट हो जाएगी और इसका नाम भी अपने पास में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मेन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस मेन को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन ने इसकी क्लास बना दी है, तो इस क्लास को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन अपन किस में करते हैं, CSS में करते हैं। और CSS अपने पास में कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। फर्स्ट होती है इनलाइन CSS, सेकंड होती है इंटरनल CSS, थर्ड होती है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS का मतलब है कि आप किसी टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करने वाले, स्टाइल एट्रीब्यूट का, सॉरी, यहाँ पे आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हो और यहीं पे आप क्या करते हो, CSS को यूज करते हो। इसको बोलते हैं अपन इनलाइन CSS। लेकिन यहीं पे मैं इसी HTML पेज के अंदर मैं अगर स्टाइल नाम का टैग यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस मेन नाम के टैग को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस मेन नाम की क्लास को मैं यहाँ पे जाके एक बार क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। तो इसको बोलते हैं अपन इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्यों बोलते हैं, इंटरनल CSS इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन HTML के अंदर ही CSS को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा। अब मेन को मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। तो मेन की विड्थ आपको कितनी रखनी है, तो विड्थ मैं रख देता हूँ एक बार के लिए 600 पिक्सल। इसी के साथ साथ में मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज करूंगा यहाँ पे हाइट, और हाइट भी मैं लेट्स सी एक बार रख देता हूँ 600 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैं एक बार के लिए रेड दे देता हूँ ताकि अपने को देखने को मिले कि बेसिकली वो बॉक्स आपका कहाँ पे आ रहा है। तो जस्ट यहाँ पे अपन एक बार इसको सेव करेंगे। इसका आउटपुट देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ से राइट क्लिक करना पड़ेगा, कॉपी पाथ पे एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। कॉपी पाथ का मतलब क्या है कि आपने इस फाइल का पाथ एक बार कॉपी कर लिया। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, ब्राउजर पे एक बार मैं आ जाऊंगा, नए टैब के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका आउटपुट एक बार देखेंगे। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरीके से एक रेड कलर का बॉक्स अभी अपने पास में बन के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में एक मेन बॉक्स। ऑलराइट, यहाँ तक के पार्ट में आई होप आप सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक फर्स्ट रो आपको क्रिएट करनी है। अब इस फर्स्ट रो की हाइट एंड विड्थ क्या है वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपको एज इट इज बस इस डिजाइन को आपको फॉलो करना है। आगे जितनी भी डिजाइन दूंगा मैं आपको खुद दूंगा, तो बस केवल आपको इस डिजाइन को एक बार फॉलो करना है, राइट। तो अभी अपन ने एक मेन बना दिया। अब सारा काम अपन किसके अंदर करने वाले हैं, इस मेन के अंदर करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और डिव के अंदर, इस मेन के अंदर
मैं फर्स्ट रो यहाँ पे एक बार क्रिएट करूंगा, तो फर्स्ट रो यहाँ पे एक बार मैं क्रिएट कर दूंगा। अब आप किसी भी क्लास का नाम एक बार इसी तरीके से दें जिस तरीके से आप उस ड्यू को देख के आपको पता चल जाए कि ये मैं कौन सी ड्यू पे एक बार काम कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेन के अंदर ये मेरे पास में फर्स्ट रो है, यहाँ पे मेरे पास में ये सेकंड रो है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा एक बार यहाँ पे नाम दूंगा। ठीक है, चलेगा। तो अभी अपन चलते हैं एक बार, और यहाँ पे फर्स्ट रो जो मैंने एक बार क्रिएट करी है, इस फर्स्ट रो को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से किसी भी क्लास के नाम को, जब भी आप क्लास बनाएंगे तो इस क्लास के नाम को आपको यहीं से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी क्यों कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट क्यों करना है, क्योंकि आपकी जब भी क्लास का नाम अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, एक एक आपका कैरेक्टर भी अगर आपका कहीं इधर से उधर होता है, तो वो क्लास आपकी बेसिकली क्या नहीं होती है, एक्सेस नहीं होती है। इसलिए आपको क्लास का नाम एज इट इज ही आपको क्या करना होता है, कॉपी करना होता है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक के पार्ट में आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अभी अपन जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और सेकंड यहाँ पे मैं हाइट देता हूँ। तो फर्स्ट रो की हाइट अपने को कितनी देनी है, तो हाइट मेरे को देनी है एक बार 100 पिक्सल। इसी तरीके से विड्थ कितनी दूंगा, तो विड्थ मैं एक बार पूरी दे दूंगा, यानी कि 600 पिक्सल एक बार इसको विड्थ दे दूंगा। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं कौन सा देने वाला हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मैं अपने अकॉर्डिंग एक बार ग्रीन कलर एक बार दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप कोई सा भी दे सकते हो, नॉट डजेंट मैटर। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, अपनी डिजाइन ये वाली है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये फर्स्ट रो अपने पास में एक बार आ गई है। आई होप यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जस्ट यहाँ पे इसके अंदर जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू इजी वेब, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और फर्स्ट रो के अंदर आऊंगा मैं, और फर्स्ट रो के अंदर सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्सक्राइब टू इजी वेब, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बार लिख दूंगा। चल के एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट के अंदर आएगा, और इसका कलर जो है इस टेक्स्ट का कलर अपने पास में क्या आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दो प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको इस टेक्स्ट को अगर सेंटर में करना है, यहाँ पे अगर इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए अपने पास में एक प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट अलाइन, यानी कि टेक्स्ट को अलाइन आपको कहाँ पे करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होता है। जस्ट यहाँ पे अपन जाके रिफ्रेश करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट है। ऑलराइट, जस्ट यहाँ पे इसके अंदर आपके पास में एक और प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी का नाम है सेंटर। तो ये क्या कर देगा, लेफ्ट टू राइट आपका सेंटर कर देगा। अभी ये इस रो के टॉप टू बॉटम सेंटर में नहीं आएगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी अपने को लेफ्ट टू राइट सेंटर करना है, तो अपने को क्या यूज करना है, लेफ्ट टू राइट के लिए अलाइन या फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर अपने को यूज करना है। इस टेक्स्ट को अगर आपको इधर राइट के अंदर लेके आना है, जस्ट यहाँ पे इस टेक्स्ट को अगर आपको राइट में लेके आना है, तो जस्ट यहाँ पे इस साइड अगर अपने को लेके आना है, तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा, जस्ट यहाँ पे राइट अपन एक बार यूज कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये टेक्स्ट आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आता है, राइट में और सेंटर में आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये अपने पास में आज की एक नई प्रॉपर्टी हो गई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ऑलराइट, अब यहाँ पे अपन चलते हैं। अब इस टेक्स्ट की जो साइज है, इस टेक्स्ट की अगर अपन साइज देखेंगे तो थोड़ी सी हल्की सी इसमें क्या है, बड़ी है। अब यहाँ पे अपन ने अभी इस टेक्स्ट को कोई भी अपन ने क्या नहीं दिया है, साइज नहीं दिया। तो जब तक अपन किसी भी टेक्स्ट को साइज नहीं देते हैं, और वो नॉर्मल टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है, लेट्स सी कुछ इस तरीके से अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस केस में उस टेक्स्ट की जो फॉन्ट साइज होती है, या फिर इसको टेक्स्ट साइज बोलते हैं, HTML में अपन इसको फॉन्ट साइज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जितना भी लिखा हुआ है, ये बेसिकली अपने पास में अपने सामने एक फॉन्ट है। ठीक है, जैसे ये सब्सक्राइब टू इजी वेब, ये जो है ये अपने पास में एक फॉन्ट है, तो इसको अपन बोलते हैं फॉन्ट। तो यहाँ पे अपने पास में एक प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से आप क्या कर सकते हो, इसकी फॉन्ट साइज एक बार क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे अपन चल के देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट अपने पास में इसकी फॉन्ट साइज कितनी आती है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी फॉन्ट साइज आती है 16 से लेके 18 पिक्सल के बीच में। ऑलराइट, अगर मैं 16 या 18 पिक्सल दूंगा तो यहाँ पे अपने को कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे मैं अगर, अब ये 16 टू 18 पिक्सल जो है ये ब्राउजर टू ब्राउजर आपकी वेरी करती है। लेट्स सी क्रोम के अंदर आपको 16 या 18 पिक्सल मिल सकती है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आपको 18 या 16 मिल सकती है। यानी कि अगर आपको क्रोम में 16 मिलेगी तो एज में 18 मिलेगी, 18 मिलेगी तो इधर माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको 16 मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज आपकी आती है वो 16 से लेके 18 पिक्सल के बीच में आपके पास में आती है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और लेट्स सी मैं एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे जाके एक बार इसको क्या कर दूंगा, एक बार फॉन्ट साइज इसकी मैं क्या कर दूंगा, 22 पिक्सल कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा अपने पास में बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो इसका टेक्स्ट का जो कलर है ये भी बेसिकली अपने पास में क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। जबकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने को कौन सा कलर मिलता है, बाय डिफॉल्ट अपने को ब्लैक कलर मिलता है।
तो आज की थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास में कलर नाम से। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको कलर देना होगा तो सिंपल कलर प्रॉपर्टी आएगी, और किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको किसी भी रो को या फिर किसी भी ड्यू को, किसी भी बॉक्स को अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड के लिए आपके पास में बैकग्राउंड कलर नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी आएगी। सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं टेक्स्ट को कलर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, और यहाँ पे अगर टेक्स्ट को कलर देने के लिए, सो जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट को कलर देने के लिए सिंपल अपने पास में कलर नाम से प्रॉपर्टी आती है, और किसी भी बॉक्स को बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए अपने पास में बैकग्राउंड कलर नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में टेक्स्ट एज इट इज अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार ब्लैक या सॉरी व्हाइट अपने पास में हो जाएगा। आई होप यहाँ पे के पार्ट में आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा अब अपन आ जाते हैं एक बार नेक्स्ट रो पे। चलेगा, तो नेक्स्ट रो के अंदर अपने को क्या करना है, सो नेक्स्ट रो को अपन एक बार क्रिएट करते हैं। तो ये अपने पास में हो गई फर्स्ट रो। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके अंदर जाके मैं लिखूंगा एक बार सेकंड रो, और इस सेकंड रो की जो क्लास अपन ने बनाई है इस क्लास को अपन यहाँ पे CSS में लेके जाके एक बार इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हाइट अपने को कितनी देनी है, तो हाइट में एक बार के लिए 100 पिक्सल दे देता हूँ। इसी के साथ साथ में विड्थ अपने को कितनी देनी है, तो विड्थ एक बार के लिए मैं इसको 600 पिक्सल, यानी टोटल अपन एक बार इसको विड्थ दे देंगे। यहाँ पे अपन चलेंगे और इसको एक बार मैं रो को देखने के लिए एक बार बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये सेकंड रो अपने पास में आ रही है। अब आप सभी को दिख रहा होगा कि सेकंड रो अपन ने एक बार बना दी, लेकिन सेकंड रो के अंदर अपने पास में क्या है, फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है और थर्ड बॉक्स है। तो यहाँ पे अपने पास में 3 बॉक्सेस अपने को क्या करना पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। किसके अंदर, सेकंड रो के अंदर। तो जस्ट यहाँ पे सेकंड रो के अंदर चलेंगे और ड्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 3। ठीक है, तो 3 अपने पास में ड्यू एक बार बन जाएगी। और इन तीनों ड्यूज के अंदर अपने पास में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले वाले ड्यू के अंदर या पहले वाले बॉक्स के अंदर अपने को क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। उसके बाद में सेकंड वाली ड्यू के अंदर आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपका कोई भी अगर आपका नॉन अगर कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहा है तो इसके लिए आपको शेयर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अपने को क्या लिखा हुआ दिख रहा है, कमेंट करना है। कमेंट आपको क्या करना है, तो कमेंट आपको ये करना है कि अगर मुझे समझ में आ गया है तो समझ में आ गया है ये कमेंट करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसको एक बार वापस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक, शेयर और कमेंट अपने पास में 3 चीजें अपने पास में आ रही है। अब इनका अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट अपने पास में कुछ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन आउटपुट अपने को किस तरीके से चाहिए, लाइक एक अलग बॉक्स में चाहिए, शेयर एक अलग बॉक्स में चाहिए और कमेंट अपने को एक अलग बॉक्स में चाहिए। चलेगा, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस ड्यू के अंदर मैं चलता हूँ एक बार, और क्लास अपन बना देंगे। क्लास अपन सिंपल बना देंगे सेकंड रो का ये कौन सा कॉलम है, तो सेकंड रो का ये कॉलम फर्स्ट है। इसी सेकंड रो के कॉलम फर्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ एक बार यहाँ पे, और इसके अंदर यानी कि तीनों ड्यूज के अंदर एक बार मैं कॉल करवा देता हूँ। अब तीनों के अंदर कॉल क्यों करवा देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सारी चीजें सेम देने वाला हूँ। कैसे देने वाला हूँ, जस्ट अभी अपन चल के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट कितनी देने वाला हूँ, तो हाइट में दे देता हूँ एक बार 100 पिक्सल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे मैं जाके देने वाला हूँ इसके विड्थ। तो विड्थ अपने पास में टोटल है अपने पास में कितनी, 600 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं 200 पिक्सल इसको दे रहा हूँ, 200 पिक्सल इसको दे रहा हूँ और 200 पिक्सल इसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 600 पिक्सल अपने पास में क्या आ जाएगी, एक बार विड्थ अपने पास में आ जाएगी। अब इन सभी को मैं एक बार बैकग्राउंड कलर दूंगा, और बैकग्राउंड कलर लेट्स सी यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनको एक बार ब्राउन कलर का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, आउटपुट देखेंगे। आउटपुट नो डाउट आपके सामने एक बार थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, लेकिन मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि आउटपुट एक बार कैसा आएगा। जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो अपने पास में 3 बॉक्स तो बन गए। ये लाइक का बन गया, ये शेयर का बन गया, ये कमेंट का बन गया। बॉक्स तो तीनों बन गए, लेकिन ये बॉक्स अपने को किस रो में चाहिए, इस सेकंड रो के अंदर चाहिए। और मैंने क्या बोला था कि जब भी एक अपन ड्यू यूज करते हैं तो ड्यू आगे का पूरा स्पेस आपका क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इस आगे के कंप्लीट हिस्से को आपको अनब्लॉक करवाना है, तो यहाँ पे अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, इन तीनों बॉक्सेस में फ्लोट लेफ्ट का एक बार यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जस्ट अभी अपन यहाँ पे चलेंगे और फ्लोट लेफ्ट का एक बार मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा। अब फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन ने तीनों के अंदर सेम क्लास यूज कर रखी है। तो यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो अपने पास में तीनों बॉक्सेस एक बार यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पे अपने को इन तीनों का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर एक ही प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस टैग के अंदर आएंगे, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और लेट्स सी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे एक बार मैं ब्लू अपने बैकग्राउंड कलर एक बार मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। क्लियर है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जाके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ब्लू कलर का एक बार बैकग्राउंड कलर आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगेन अपन एक बार चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इनकी फ़ॉन्ट साइज भी बड़ी है। तो फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपने पास में ये क्या है, सेकंड रो। तो इस सेकंड रो को ही मैं क्या कर देता हूँ, एक बार फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ, और कितनी दे देंगे, तो 22 पिक्सल एक बार इनको क्या दे देंगे, फ़ॉन्ट साइज दे देंगे। और इनका जो अलाइनमेंट है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एक बार टेक्स्ट अलाइन, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एक बार सेंटर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में इनका टेक्स्ट अलाइन भी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में एक और प्रॉपर्टी थी कलर नाम से, कलर भी मैं इनका क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये सेकंड रो एक बार बन के आपके सामने आ जाएगी। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और शेयर कर देना आपको जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे एक बार आपके सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलेगा, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। और अभी अपने पास में कौन सा पार्ट हो गया, एक बार सेकंड रो वाला पार्ट भी अपने पास में एक बार कंप्लीट हो गया। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं div डॉट, और अभी अपन एक बार थर्ड रो वाला पार्ट एक बार क्रिएट करने वाले हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन ने क्रिएट कर दी थर्ड रो। इस थर्ड रो को एक बार अपन यहाँ पे ले जाके एक बार थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के साथ साथ अपने को क्या बोलना है इसको, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ विड्थ। अब प्रॉपर्टीज की आप प्रॉपर्टीज को आप ऊपर नीचे दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कई जगह पे यहाँ पे मैं हाइट को ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाइट ऊपर दे रहा हूँ, विड्थ को नीचे दे रहा हूँ। तो ये अलाइनमेंट आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। ये अलाइनमेंट आप कहीं पे भी कुछ भी एक बार दे सकते हो। तो विड्थ और विड्थ एक बार अपने पास में जब अपन थर्ड रो क्रिएट कर रहे हैं तो विड्थ अपने को एक बार के लिए फुल ही एक बार आपको लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ में अपने को इसकी जो हाइट होगी, हाइट अपने को थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कंटेंट से बाकी जो रोज है उनसे इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। तो मैं लेट से एक बार यहाँ पे 200 पिक्सल एक बार इसकी हाइट एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ। ऑलराइट, चलेगा। अब यहाँ पे अपन एक बार बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर के अंदर लेट्स सी, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ एक बार के लिए येलो कलर। तो येलो कलर अपने पास में क्या है, अपने पास में नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये थर्ड रो अभी आप सभी के सामने एक बार विजिबल होगी। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। जस्ट नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट अपन चल के देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड रो के अंदर अपने को मेनली कितने पार्ट दिख रहे हैं, तो मेनली अपने को दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। आई होप यहाँ पे का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और थर्ड रो के अंदर तो जस्ट यहाँ पे div मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा एक बार। क्लास यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे, और क्लास अपने पास में थर्ड रो का कौन सा कॉलम है, कॉलम 1 अपने पास में है, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट आई होप यहाँ तक का आपको सभी को क्लियर होगा। और जस्ट यहाँ पे एक बार अपन कॉलम 2 नाम से एक क्लास क्रिएट कर देंगे। अब इस क्लास 1 या जो कॉलम 1 अपन ने क्रिएट किया है इसको भी अपने को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए विड्थ अपने को कितनी देनी पड़ेगी, तो टोटल विड्थ है अपने पास में कितनी, 600 पिक्सल। तो लेफ्ट वाला कॉलम जो है अपने पास में इसको मैं कितने दे देता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ एक बार 200 पिक्सल। इसी के साथ साथ में हाइट में एक बार इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। यानी कि 200 पिक्सल यानी फुल हाइट अपने पास में रहेगी, और अपने पास में इसकी जो विड्थ रहेगी वो 200 पिक्सल अपने पास में रह जाएगी। और एक बार के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एक बार अपन इसको कौन सा दे देते हैं, एक्वा कलर एक बार इसको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो ये येलो वाले बॉक्स के अंदर लेफ्ट वाला बॉक्स अपने पास में एक बार आ रहा है। आप सभी को भी एक बार क्लियर सा नजर आ रहा होगा कि अपने पास में एक बार ये बॉक्स एक बार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलेंगे और अब देखो यहाँ ये मैं डिजाइन आपको क्रिएट करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको बार बार इन चीजों में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब जैसे हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, प्लॉट, लेफ्ट, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है। तो मैं एक बार आपका ये सब चीजें क्लियर कर दूंगा तो आपको इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार बस आपको इस प्रोजेक्ट को एक बार अच्छे से देखना है, ठीक है। अब थर्ड रो का जो कॉलम 2 है इसके अंदर अपने पास में विड्थ कितनी बच रही है, तो विड्थ अपने पास में 400 पिक्सल बच रही है। अब ये कैलकुलेशन आपको देख के पता होना चाहिए कि अपने पास में इसकी टोटल विड्थ अपने पास में 600 पिक्सल है। तो फर्स्ट बॉक्स अपन ने 200 पिक्सल का बना लिया, तो 400 पिक्सल बाय डिफॉल्ट अपने पास में बचेगी ना। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं क्या कर लूंगा, हाइट दे दूंगा इसको कितनी, 200 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं एक बार कौन सा दे दूंगा, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं एक बार के लिए अजोर या फिर कोई सा भी एक बार कलर अपन यहाँ पे दे देंगे। अब देखो जस्ट यहाँ पे मैंने एक बार प्रॉपर्टी सारी लगा दी है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। जस्ट यहाँ पे जाके एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये बॉक्स अपने पास में नीचे आएगा। अब नीचे क्यों आया ये बॉक्स, ये नीचे इसलिए आया क्योंकि अपन ने इसके अंदर फ्लोट नहीं दिया और इसके अंदर भी अपन ने फ्लोट नहीं दिया। अब जस्ट यहाँ पे अपने को चलना होगा और यहाँ पे जाके एक बार अपने को क्या देना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट एक बार यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर भी अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट यूज करना पड़ेगा। तो दोनों बॉक्सेस अभी अपने पास में एक बार यहाँ पे परफेक्टली एक बार अपने को दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे अपने को क्या काम करना है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं। अब ये जो लेफ्ट वाला बॉक्स है इसके अंदर अपने पास में कितनी ड्यूज बनी हुई है,
तो इसके अंदर अब होम को रखने के लिए अलग ड्यू बनानी पड़ेगी, अबाउट को रखने के लिए अलग ड्यू बनानी पड़ेगी, कोर्स को रखने के लिए अलग ड्यू बनानी पड़ेगी, गैलरी को रखने के लिए अलग ड्यू बनानी पड़ेगी और कॉन्टेक्ट अस को रखने के लिए एक अलग ड्यू बनानी पड़ेगी। तो इन सभी के लिए अपने को कितनी ड्यूज बनानी पड़ेगी, सबके लिए सेपरेट ड्यूज बनानी पड़ेगी। अब इस काम को थोड़ा सा अपन फास्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको स्मार्टली करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं रो थर्ड के कॉलम 1 के अंदर आ जाता हूँ। ड्यू मल्टीप्लाई 5 करूंगा क्योंकि अपने को 5 ड्यू चाहिए और इनके अंदर मैं डॉट लगा के होम लिखूंगा, यानी कि यहाँ पे अपन होम नाम की क्लास बनाने वाले हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में 5 ड्यूज बन जाएगी, सभी के अंदर क्लास, और कौन सी क्लास लग जाएगी, तो होम नाम से अपने पास में क्लास लग जाएगी। अब इन क्लासेस के अंदर या इन ड्यूज के अंदर मैं एक बार कॉन्टेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे होम अबाउट लिख देते हैं होम, उसके बाद में अबाउट अस लिखा हुआ है अपने पास में, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में कोर्सेज लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, होम अबाउट कोर्स, यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है गैलरी, और इसके बाद में यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये अपने पास में एक बार अपने कंटेंट एक बार अपन ने लिख दिया। अब ये अपने पास में आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए अपने को इसकी CSS तो लगानी पड़ेगी। तो जस्ट यहाँ पे अपन इसकी CSS को एक बार डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे मैं डिफाइन क्या करूँगा, तो इसकी विड्थ में कितनी दे देता हूँ, फुल इनको विड्थ में दे देता हूँ। अब फ्लोट लेफ्ट में दूंगा नहीं क्योंकि मेरे को इन सभी को एक रो में नहीं मेरे को बिठाना है, तो मेरे को एज इट इज ही इनको रखना है। तो जस्ट यहाँ पे मैं हाइट इनकी दे देता हूँ 40 पिक्सल। अब 40 पिक्सल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 40 पिक्सल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने पास में कितनी ड्यूज है, तो यहाँ पे अपने पास में 5 ड्यूज है और 40 मल्टीप्लाई 5 अपन करेंगे तो अपने पास में टोटल इनकी विड्थ कितनी निकल के आएगी, 200 पिक्सल निकल के आएगी। बैकग्राउंड कलर लेट्स सी, यहाँ पे मैं कोई सा भी एक बार बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। लेट्स सी ब्राउन कलर एक बार यहाँ पे अपन दे देते हैं। तो यहाँ पे ब्राउन कलर नहीं देंगे, एक बार यहाँ पे चलता हूँ मैं, एक बार रेड कलर एक बार यहाँ पे देता हूँ, रेड भी नहीं देंगे। यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे लेट्स सी अपन कौन सा कलर दे सकते हैं, तो ग्रीन कलर दे देते हैं। ग्रीन कलर तो है भी नहीं, जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये पार्ट एक बार आ रहा है। ठीक है, अब इनकी हाइट अपने पास में 40 पिक्सल है, इसकी भी 40 पिक्सल है, लेकिन अपने को अच्छे से दिख नहीं रहा है कि इनकी हाइट अपने पास में क्या है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, काम अपन ये करेंगे कि इनके अंदर बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है, सब चीज़ें सेम है, बैकग्राउंड कलर भी सेम है, तो क्यों अपन इनकी अलग अलग क्लासें बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, तो अबाउट अस के अंदर आएंगे, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट कलर यूज कर लेंगे। ऑल राइट, जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को दिख जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर लेट्स सी यहाँ पे अपन एक बार ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने को दिख रहा है। तो अभी अपने पास में सारे अपने पास में क्या हो गए, एक बार अलग अलग अपने को दिख गए। अब यहाँ पे इनको सभी को यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सेंटर करना है, लेफ्ट टू राइट अपने को इसको सेंटर करना है। तो यहाँ पे अपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर में अब यहाँ पे हर इस होम के अंदर भी दे सकता हूँ। ठीक है, जस्ट इस होम के अंदर अपन चलेंगे और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर का जैसे ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में एक बार ये सारा टेक्स्ट भी अपने पास में सेंटर आ जाएगा। अब सेंटर आ गया तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इनका कलर भी एक बार चेंज कर सकते हैं। कलर में कर देता हूँ एक बार इनका व्हाइट कलर, एक बार अपन कर सकते हैं। कलर आप कोई सा भी दे सकते हो, मैं व्हाइट कलर दे रहा हूँ, आप रेड ब्लू ग्रीन येलो कोई सा भी आप अपना कलर एक बार दे सकते हो। फोन साइज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे मैं एक बार 22 पिक्सल एक बार इनकी फोन साइज दे देता हूँ। ऑल राइट गाइज, आई होप यहाँ तक के पार्ट में आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं और नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास में क्या लगी हुई है, एक इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक बार इमेज लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉलम 2 के अंदर चलना पड़ेगा सबसे फर्स्ट थिंग, और सेकंड इसके अंदर अपने को कौन से टेग का यूज करना पड़ेगा, इमेज टेग का अपने को यूज करना पड़ेगा। अब ये इमेज कहाँ से लाएंगे, तो इमेज अपन यहाँ से कोई सी भी इमेज उठा के लेके आते हैं, जस्ट गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे अपने पास में ये वाली इमेज रखी हुई है। इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस पे यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले जाके एक बार में पेस्ट कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये इमेज आ जाएगी। अब इमेज का अपने पास में एट्रीब्यूट आता है हाइट नाम से। तो हाइट अपने पास में टोटल कितनी है, 200 पिक्सल है। ठीक है, इसकी विड्थ अपने पास में कितनी है, तो विड्थ अपने पास में 400 पिक्सल है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इसमें चलेंगे और यहाँ पे जाके अगर देखेंगे तो अपने पास में कुछ इस तरीके से ये इमेज आ जाएगी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट डिजाइन अपने पास में चल रहा है। कलर्स एक बार डिफरेंट है, तो कलर्स आप अपने को कुछ भी कलर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, तो थर्ड रो तक का पार्ट अपन ने एक बार कवर कर लिया है। अब जस्ट यहाँ पे अपना 80% मोस्ट प्रोबेबली काम हो गया है। अब सिंपल अपने को क्या करना है, फोर्थ रो क्रिएट करना है। तो फोर्थ रो क्रिएट करने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे थर्ड रो पे एक बार क्लिक करेंगे, थर्ड रो आपकी यहाँ तक आ रही है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे
फोर्थ रो अपन यहाँ से एक बार क्रिएट कर लेंगे। इस फोर्थ रो को मैं यहाँ से जस्ट क्या करूँगा, क्लास को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ले जाके एक बार इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन अपन क्या करेंगे इसको, तो इसकी विड्थ अपने को वही 600 पिक्सल देनी है, हाइट अपने को इसकी कितनी देनी है 100 पिक्सल, एक बार 100 पिक्सल इसकी हाइट देनी है। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ से कोई सा भी दे सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक बार के लिए ग्रे कलर एक बार इसका बैकग्राउंड कलर एक बार यहाँ से दे देता हूँ। जस्ट यहाँ पे चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में फोर्थ रो आ रही है। अब फोर्थ रो के अंदर अपने को कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 2 पार्ट्स अपने को दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट्स अपन यहाँ पे कर लेंगे, डिव मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास में 2 पार्ट्स अपने को दिखने को मिल जाएंगे। अब दोनों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है वेब, तो सबसे पहले टेक्स्ट लिख देते हैं, और उसके बाद में अपने पास में क्या लिखा हुआ है, वेब डेवलपमेंट अपने पास में लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अपन एक बार इनके अंदर टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अब इनको थोड़ा सा डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए जस्ट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्लास का यूज करेंगे, और यहाँ पे फोर्थ रो का कॉलम अपने पास में कौन सा है, तो कॉलम अपने पास में 1 है। इसी तरीके से अपन यहाँ पे क्लास का यूज करेंगे, और कॉलम यहाँ पे अपने पास में कौन सा है, कॉलम अपने पास में 2 है। अब इस कॉलम को अपन यहाँ से कॉपी करेंगे, क्लास को यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको एक बार अपने को यहाँ पे ले जाके डिफाइन करना पड़ेगा। विड्थ अपने पास में टोटल है 600 पिक्सल, तो इसकी हाफ 300 पिक्सल हो जाएगी। हाइट अपने पास में है इसकी 100 पिक्सल, तो टोटल 100 पिक्सल एक बार यूज कर लेंगे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे चल के एक बार इसका कलर, बैकग्राउंड कलर एक बार चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जाके रिप्लेस करेंगे, कुछ इस तरीके से गोल्ड कलर अपने पास में बॉक्स बन के आ रहा है। अब ये टैक्स नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अपन ने फ्लोट यूज नहीं किया। सो जस्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे फ्लोट लेफ्ट, ऑलराइट, चलेगा। अब इसी तरीके से अपने को क्या करना है, यहाँ पे कॉलम 2 को भी क्या करना है, डिफाइन करना है। तो कॉलम 2 को भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे विड्थ में सेम रखने वाला हूँ 300 पिक्सल, हाइट भी मैं 100 पिक्सल सेम रखने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, और फ्लोट लेफ्ट तो वैसे भी रहने वाला है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार नेवी ब्लू कलर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे जाके रिप्लेस करेंगे, ये डेवलपमेंट अपने पास में कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को जरूरत है कलर चेंज करने की, तो कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा कौन सा, व्हाइट कलर, ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे अपन चलेंगे, और फोर्थ रो के अंदर ही मैं क्या कर दूंगा, एक ही जगह पे मैं क्या कर दूंगा, एक बार टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूंगा। तो इस रो के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, अपने पास में सेंटर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को एक बार क्लियर होगा, राइट। अब यहाँ पे अपने पास में क्या बच रहा है, तो लास्ट अपने पास में कौन सी रो बच रही है, फिफ्थ रो अपने पास में बच रही है। तो फिफ्थ रो को भी एक बार अपन क्रिएट करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, और div डॉट fifth फिफ्थ रो करके अपन एक बार क्या कर देंगे, एक बार इसको क्रिएट कर देंगे। कंट्रोल C करते हैं, और यहाँ पे ले जाते हैं एक बार स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर ले जाके एक बार मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। तो विड्थ अपने पास में कितनी है, 600 पिक्सल, हाइट अपने पास में अगेन वही 100 पिक्सल एक बार लेंगे। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में लेट्स सी ब्लैक कलर ही ले लेता हूँ एक बार के लिए। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है, कलर लेने के लिए अपने पास में प्रॉपर्टी है कलर, और कलर अपने पास में कौन सा है, तो इसका कलर है व्हाइट। फ़ॉन्ट साइज भी मैं एक बार के लिए इसको दे देता हूँ 22 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन जो है इसका वो भी मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। और इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, तो वो भी अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है थैंक यू, ठीक है। और इमोजी यूज करने के लिए मैं विंडो और डॉट का यहाँ पे एक बार यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास में ये इमोजी आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे अपन एक बार चलेंगे, और यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये थैंक यू वाला पार्ट एक बार बन गया। तो कुछ इस तरीके से अपन ने क्या करा, एक बार कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एक बार इस डिजाइन को कंप्लीट किया है। अब CSS का यूज करके, div का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी ऐसी छोटी मोटी डिजाइन को बेसिकली क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज अपन ने कुछ चीजें एक बार नई सीखी। नई कौन कौन सी सीखी है, 3 प्रॉपर्टीज अपन ने नई सीखी है। सबसे पहली अपने पास में कलर प्रॉपर्टी है, उसके बाद में अपने पास में टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी अपने पास में कौन सी थी, तो एक अपने पास में थी, देख लेते हैं एक बार के लिए, कलर, और एक थी अपने पास में फॉन्ट साइज नाम से, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज अपन ने आज थोड़ी सी एक बार नहीं पढ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। अगेन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप जस्ट नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट अपने को समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, तो अगेन मैं आपको रिपीट कर दूंगा, ऑलराइट। चलिए गाइस, आज के सेशन में इतना ही। और अभी तक के पार्ट में अगर आपने कुछ भी सीखा है, या फिर इस यूट्यूब चैनल से आप अगर कुछ भी सीख रहे हो, तो नो डाउट आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एज मच एज पॉसिबल आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, ताकि चैनल को ग्रो होने में थोड़ा हेल्प हो सके। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक हैप्पी कोडिंग।